हेलो क्लास, वेलकम टू लीड स्कूल ऑनलाइन क्लास। तो आज हम अपना ईओआई का जो अध्ययन है, यानी ईओआई के लिए जो पार्ट आएंगे उस पार्ट को पढ़ने के लिए हम शुरुआत करेंगे। उसमें से अपना पहला पार्ट यानी 10वां जो है महिला वैज्ञानिक। वैज्ञानिक यानी आपको पता है जो साइंटिस्ट होते हैं, जो खोज करने वाले होते हैं। जैसे भौगोलिक ज्ञान प्राप्ति के भी वैज्ञानिक होते हैं और जो साइंटिस्ट वाले भी होते हैं वह वैज्ञानिक होते हैं। जो महिला है, ऐसे अनेक महिला अनेक क्षेत्रों में जिन्होंने अपने गुणगान किए हुए हैं, तो उनमें से यहाँ पर एक जो महिला वैज्ञानिक है वह है कमला सोहनी जी के जीवन पर आधारित यह पाठ है। तो देखेंगे उन्होंने इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की है, उनका बचपन किस प्रकार गया है, वह कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त की है, उन्हें कौन से क्षेत्र में उन्होंने अपनी जो यह वैज्ञानिक की जो खोज जिसे कहते हैं वो खोज किया है और अपना नाम आज गुणगान किया है। तो कमला सोहनी शांत स्वभाव की विनीत महिला थी, यानी शांत स्वभाव, यानी सभी से अच्छे से मिल मिलाओ, यानी सब ऐसे देखने के बाद ऐसे बोलने के बाद जब गुस्सा करते हैं या रिपीट बोलते हैं, चिड़चिड़ ऐसे नहीं, तो शांत स्वभाव, सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वे बहुत कम बोलती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि उसे जीवन धारा भी उन्हीं की तरह शांत और सरल रही होगी। यानी उनके स्वभाव से देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो जीती भी ऐसे शांत है और बोलती भी और घर में भी वैसे ही शांत रहते, ऐसे हमें दिखता था, पर ऐसा हुआ नहीं था। उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में कई कठिनाई आई। महिला वैज्ञानिक के नाम से प्रसिद्ध होने के पहले पूरे परिवार का समर्थन प्राप्त होने पर भी उन्हें अनेक कठिनाई पार पड़ी। यानी उन्हें महिला वैज्ञानिक बनने के पहले जो कठिनाई थी, यानी उन्हें जब वह सभी परिवार की उन्हें हामी रहना प्राप्त होना, परिवार का समर्थन होने पर भी उन्हें अनेक कठिनाई का पार करना पड़ा। बालिका कमला भागवत बहुत मोटी थी दिखने में, यानी जाड़ी। उनके चाचा भी जो एक सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्र थे वो भी बहुत मोटे थे। कमला ने सोच लिया था कि वे अपने मोटे चाचा की तरह रसायन शास्त्र बनेगी, यानी खोज। रसायन शास्त्र वह होता है जिसमें खान पीन के जो चीज़ें होते हैं उनमें जांचना, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। पिता नारायण राव भगवत और उनके भाई माधवराव भी प्रसिद्ध रसायन शास्त्र थे, यानी सभी परिवार वह रसायन शास्त्र के ही वैज्ञानिक थे। वे दोनों विज्ञान संस्थान बंगलुरु के पहले बैच के विद्यार्थी। कौन? उनके भाई और उनके पिताजी दोनों। कमला ने मुंबई यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्नातक यानी जो विज्ञान में यह होते हैं अध्यापक जिसे कहते हैं, या प्रिंसिपल जिसे कहते हैं वह। तब उन्होंने टाटा विज्ञान संस्थान में अनुसंधान कार्य करना प्रारंभ किया। टाटा कंपनी में अनुसंधान का खोज का ठान लिया। कहाँ पर? टाटा विज्ञान संस्थान में। तो वहाँ पर प्रवेश मिलना सरल नहीं था, कारण था उनका महिला होना। नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रामन, आपको पता है, उस समय संस्थान के निर्देशक थे, हेड थे। उनका विचार था कि कोई महिला वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करने के योग्य नहीं हो सकती है, उतनी उनमें क्षमता नहीं होती, ऐसा उनका मानना था। बंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो उन दिनों टाटा इंस्टीट्यूट कहलाता था, में लिंग के आधार पर हुए इस भेदभाव को कमला किसी तरह भी पचा न पाई, विरोध करने लगी। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाली कमला वर्ष 1933 में निदेशक महोदय के कार्यालय के बाहर सत्याग्रह पर बैठ गई। कहाँ पर? वह इंस्टीट्यूट पर, टाटा इंस्टीट्यूट में। क्यों? क्योंकि वह महिला है, महिला यह अनुसंधान नहीं कर सकती, सिर्फ पुरुष ही कर सकती। इसका विरोध करने के लिए वह सत्याग्रह पर बैठ गई। प्रोफेसर रमन ने उन्हें इस शर्त पर दाखिला दिया कि वे 1 साल तक काम करेगी। निदेशक महोदय के संतुष्ट होने पर ही उनके काम की पहचान होगी। उनसे कहा गया कि वे अपने सहपाठियों का ध्यान न भटाएं, यानी अगर उन्हें भुला भटाकर अगर मेरा ही नंबर आया, ऐसे नहीं कर सकती, कोई चीटिंग नहीं कर सकती। कमला ने हर शर्त स्वीकार की, पर सोचो इस अपमान को वे कैसे पचा पाएगी, कैसे एक्सेप्ट करेगी।
किसी तरह पहली कठिनाई तो पार हो गई, उन्हें टाटा इंस्टीट्यूट में यहाँ पर एडमिशन मिल गया। आगे देखो, 1 वर्ष तक कमला के कार्य की भली भांति परीक्षण करने के बाद प्रोफेसर रमन उनकी सच्चाई, ईमानदारी और लगन तथा विषय निर्णय के चुनाव के बारे में पूरी तरह संतुष्ट है कि यानी यह जो महिला है कुछ तो काम करने की योग्यता इनमें है, यह उनकी जांच हो गई। उन्हें जीवन रसायन में अनुसंधान कार्य करने की अनुमति दे दी, यानी आप यह रसायन शास्त्र में आप रिसर्च कर सकती हो। तभी से संस्थान के अन्य महिलाएं विद्यार्थियों को भी वहाँ पर प्रवेश मिलने लगा। अन्य महिलाएं वैज्ञानिक के लिए विज्ञान के विषयों में अनुसंधान करने का मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी खुला हो गया। किसके कारण? कमला सहानी के कारण। इस उपलब्धि के लिए कमला धन्यवाद की पात्र थी, यानी उन्हीं की वजह से अभी सभी महिलाओं को उस बड़े इंस्टीट्यूट में, टाटा इंस्टीट्यूट में क्या मिलने लगा? एडमिशन मिलने लगा। बंगलुरु के विज्ञान संस्थान में अपने अध्यापक श्रीनिवासैया से पढ़ते हुए कमला ने कठिन परिश्रम किया। वे बहुत ही कठोर और अपेक्षा रखने वाले शिक्षक थे, परंतु सुपात्र विद्यार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जो होशियार विद्यार्थी रहते थे, टैलेंटेड, तो उनसे वह अपेक्षा रखते थे कि तुम्हें इतने ही अंक होना चाहिए, तुम इस विभाग में जाना चाहिए, यह कोच करना चाहिए। जो गरीब थे उन्हें वह धिक्कार नहीं करते थे, बल्कि उन्हें ज्ञान देना, उन्हें वो कहाँ वीकनेस है, कहाँ वह छूट रहा है, कहाँ पढ़ाई करना नहीं कर रहा है, तो उससे वह पढ़ाई को मार्ग पर लाने के लिए तत्पर रहते थे। तो आज हमने यह कमला जी के बारे में, कमला सोहनी जी के बारे में हमने देखा, उनके अध्ययन के बारे में देखा। उन्होंने जो रसायन शास्त्र की जो जांच जिसे कहते हैं, उन्होंने जो खोजा है, जो विषय चुना है, तो वह कहाँ से उन्हें प्रेरणा मिली, किससे उन्होंने यह प्रेरणा लेकर उन्होंने यह रसायन शास्त्र ही चुना, और उनके परिवार के बारे में हमने देखा। तो यहाँ तक हमने यह पाठ पढ़ा। तो आज का आपका गृह कार्य होगा वह है पेज नंबर 72 के कठिन शब्दार्थ के एक शब्दार्थ का अर्थ 5 बार आपको लिखना है। एक शब्दार्थ 5 बार आपको लिखना है।